अगर आप यह पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उस जाल में फंसे हुए हो जहां दिमाग कभी रुकता ही नहीं। एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी लाइन में खड़ी मिलती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। यह किताब इंसान की उस आदत को उजागर करती है जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को खा जाती है बिना वजह की चिंता। आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, जबकि असल में आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं खुद ही पैदा करते हैं अपने दिमाग में। डेल कार्नेगी एक लाइन कहते हैं, आवर मेन बिजनेस इज नॉट टू सी व्हाट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस बट टू डू व्हाट लाइज क्लियरली एट हैंड। इसका मतलब सीधा है, हमें दूर की धुंधली चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो अभी सामने है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप ऐसा करते हैं? या फिर आप रात में लेटकर सोचते रहते हो कि अगर ये हो गया तो अगर वो नहीं हुआ तो, और फिर नींद उड़ जाती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चिंता करना जरूरी है। जैसे कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम गैर जिम्मेदार बन जाएंगे। लेकिन यह पूरी तरह गलत धारणा है। चिंता और जिम्मेदारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिम्मेदारी आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है, जबकि चिंता आपको फ्रीज कर देती है। आप बस सोचते रह जाते हो, करते कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो समझ आ रहा है, लेकिन चिंता अपने आप कैसे रुक जाए? यही असली खेल है। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता को खत्म करने का पहला कदम है उसे पहचानना, क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानोगे कि हाँ, मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। एक इंसान है जो हर महीने अपने खर्चों को लेकर परेशान रहता है। उसे लगता है कि कहीं पैसे खत्म न हो जाए, लेकिन जब वह बैठकर असली हिसाब देखता है तो पता चलता है कि वह संभाल सकता है। अब यहां समस्या पैसों की नहीं थी, समस्या उस डर की थी जो उसने अपने दिमाग में बना लिया था। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? कार्नेगी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब अपनी जिंदगी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, सिर्फ आज पर ध्यान दो। न कल की चिंता, न परसों का डर, सिर्फ आज। लेकिन यहीं पर दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा दिमाग फ्यूचर में भागता है। वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने में उसे मजा आता है। और सच यह है कि अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेगा। यहां एक कड़वी सच्चाई है, चिंता कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक इंटरनल हैबिट है। और हैबिट्स बिना अवेयरनेस के नहीं बदलती। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बस थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, लेकिन यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वही सोच एंग्जाइटी बन जाती है। फिर वही एंग्जाइटी डिसीजंस को खराब कर देती है, और फिर जिंदगी पटरी से उतर जाती है। कार्नेगी एक और लाइन कहते हैं, इनएक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फियर, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। इसका मतलब है कि जब आप कुछ नहीं करते तो डर और डाउट बढ़ते हैं, लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। अब सोचिए, जब आप किसी चीज को लेकर परेशान होते हो तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सच सुनना पसंद नहीं होता। लेकिन अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो एक बात साफ है, आप बदलना चाहते हो, और यही शुरुआत है। अब एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज करो। अपनी सबसे बड़ी चिंता के बारे में सोचो। अब खुद से पूछो, इसका सबसे बुरा आउटकम क्या हो सकता है? और फिर पूछो, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? कार्नेगी कहते हैं कि जब आप वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो डर आधा खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास क्लैरिटी होती है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, लोग एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते। और यहीं पर सब कुछ फिर से बिगड़ जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट करना एंड नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद आपको सुधार की दिशा में काम करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब करना आसान नहीं है। और आप बिल्कुल सही हो, आसान नहीं है, क्योंकि आपने सालों से अपने दिमाग को चिंता करने के लिए ट्रेन किया है, और अब उसे रिवर्स करना पड़ेगा। यह ओवरनाइट नहीं होगा। आप अटकेंगे, गलती करेंगे, फिर वापस उसी पैटर्न में गिरेंगे, लेकिन हर बार थोड़ा सा सुधार होगा। और यही प्रोग्रेशन है। समझ आई, कोशिश की, फेल हुए, फिर उठे, फिर थोड़ा बेहतर किया। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं बाद में बदलूंगा, अभी नहीं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आपकी जिंदगी किसी फ्यूचर में नहीं बदलने वाली। जो बदलाव आज नहीं होता वो कभी नहीं होता। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप चिंता करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसे रोकने की हिम्मत रखते हैं, या फिर इसी के साथ पूरी जिंदगी जीने वाले हैं।
आप शायद थोड़े शांत होकर सोच रहे होंगे कि ठीक है, मुझे समझ आ गया कि चिंता बेकार है, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करूं? और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि समझना आसान है, लेकिन बदलना वो बिल्कुल अलग लेवल का काम है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अवेयरनेस ही काफी है, लेकिन नहीं, अवेयरनेस सिर्फ पहला दरवाजा है, अंदर जाना अभी बाकी है। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन खतरनाक बात कहते हैं, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब सिर्फ आज में जीना। लेकिन यह लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग आदत से मजबूर है। वो हर समय या तो पास्ट में उलझा रहता है या फ्यूचर में डर बनाता रहता है। और अगर आपने इसे रोका नहीं तो यह आपकी हर डिसीजन को धीरे धीरे खराब कर देगा। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आज का काम छोड़कर आप कल की चिंता में फंस गए, या फिर किसी पुराने मिस्टेक को बार बार याद करके खुद को गिल्ट में डाल दिया? यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक साइलेंट पॉइजन है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाता है, आपका फोकस तोड़ देता है, और सबसे खतरनाक बात, आपको यह महसूस भी नहीं होने देता कि आप खुद को बर्बाद कर रहे हो। कार्नेगी एक और लाइन कहते हैं, शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। इसका मतलब है कि अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दो पास्ट और फ्यूचर के लिए, और सिर्फ आज पर ध्यान दो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि दिमाग अपने आप भागता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, बस आपने कभी कोशिश नहीं की। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपने दिमाग के मालिक नहीं बने, आप उसके गुलाम बन गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इंसान है जिसे अपने जॉब को लेकर डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो। वह हर दिन यही सोचता है, स्ट्रेस में रहता है, और धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। अब यहां प्रॉब्लम जॉब नहीं है, प्रॉब्लम वो लगातार चिंता है जो उसे वीक बना रही है। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? कार्नेगी कहते हैं कि हमें अपने दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आज ही सब कुछ है, क्योंकि सच यही है, हमारे पास सिर्फ आज है। कल एक इल्यूजन है, और कल की चिंता करके आप आज को भी खराब कर देते हो। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप है। लोग कहते हैं, ठीक है, मैं प्रेजेंट में जीऊंगा, लेकिन फिर भी उनका दिमाग फ्यूचर की तरफ भागता रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे डिसिप्लिन नहीं किया। डिसिप्लिन के बिना माइंडसेट नहीं बदलता। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या करूं? कार्नेगी इसका एक प्रैक्टिकल तरीका देते हैं। जब भी आप किसी चिंता में फंसते हो, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या यह प्रॉब्लम अभी मेरी कंट्रोल में है? अगर हां, तो तुरंत एक्शन लो। अगर नहीं, तो उसे छोड़ दो। दूसरा, इसका सबसे बुरा आउटकम क्या हो सकता है? और तीसरा, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? ये 3 सवाल आपके दिमाग को क्लैरिटी देते हैं। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग इन सवालों से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है सच का सामना करने से। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने वर्स्ट केस इमेजिन किया तो वो और डर जाएंगे। लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब आप वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो डर कम हो जाता है, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी चिंता का असली कारण प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, और यही आपको अंदर से खाता है। कार्नेगी कहते हैं, लेट्स नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी अपसेट बाय स्मॉल थिंग्स वी शुड डिस्पाइज एंड फॉरगेट। मतलब छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो आपकी शांति छीन लें। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप ऐसा करते हैं? या फिर छोटी सी बात को इतना सोचते हो कि वो आपके पूरे दिन को खराब कर देती है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें बना देते हैं। हम उन्हें अपने दिमाग में एम्पलीफाई करते हैं। अब एक और सच सुनो, चिंता आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाती, वो आपको एग्जॉस्टेड बनाती है। आप दिन भर सोचते रहते हो और रात तक थक जाते हो, लेकिन किया कुछ भी नहीं होता। और धीरे धीरे यह पैटर्न आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप सोचते हो कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन नहीं, आप ऐसे बने हो, और जो बना है वो बदला भी जा सकता है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सच में चिंता से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो सिर्फ आज पर फोकस करे। इसका मतलब यह नहीं कि आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग और वरीइंग में फर्क होता है। प्लानिंग एक्शन की तरफ ले जाती है, वरीइंग सिर्फ फियर पैदा करती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कोशिश एक सेफ वर्ड है। इसमें कमिटमेंट नहीं होता, इसमें अर्जेंसी नहीं होती, और बिना अर्जेंसी के कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत बढ़िए। एक छोटा सा चैलेंज लो, अगले 24 घंटे के लिए सिर्फ आज पर फोकस करो। न कल की चिंता,
न पुराने रिग्रेट, सिर्फ आज। और देखो कि आपका दिमाग कितनी बार भटकता है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने अपने थॉट्स पर कितना कम कंट्रोल रखा है। लेकिन यहीं एक और प्रॉब्लम आती है। जब आप कोशिश करते हो तो शुरुआत में और ज्यादा थॉट्स आते हैं। आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हो, लेकिन यह फेलियर नहीं है, यह अवेयरनेस। पहली बार आप देख रहे हो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, और यही छोटी सी जीत है। लेकिन अगर आपने यहां हार मान ली, अगर आपने कहा यह मेरे बस की बात नहीं है, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपकी चिंता खुद कभी खत्म नहीं होगी। वो बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी, और फिर आप उसे नॉर्मल मानने लगोगे। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी शांति कब खो दी। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह टेक्निक काम करती है, सवाल यह है कि क्या आप इसे कंसिस्टेंटली करने के लिए तैयार हो, या फिर वही पुरानी आदतों में वापस जाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप वापस गए तो एक सच्चाई आपका इंतजार कर रही है, और वो यह है कि आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बर्बाद होगी, धीरे धीरे और बिना शोर के। आप एक बात समझ चुके हो कि चिंता कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक आदत है जो धीरे धीरे आपके दिमाग में बस जाती है। और अब असली सवाल यह है कि इस आदत को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ आज में जीना बोल देने से कुछ नहीं बदलता। सच बताऊं, दिमाग को बदलने के लिए आपको उससे सीधा टकराना पड़ेगा, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन अंदर तक हिला देने वाली बात कहते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम, यानी अपनी चिंता को पकड़ो और उसे टुकड़ों में तोड़ दो। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने डर के सामने बैठना पड़ेगा बिना भागे। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो पहले से ही उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूं। लेकिन रुकिए, सोचने और एनालाइज करने में फर्क होता है। जब आप चिंता करते हो तो आप गोल गोल घूमते रहते हो, वही बातें बार बार। लेकिन जब आप एनालाइज करते हो तो आप सीधा प्रॉब्लम को डाइसेक्ट करते हो। कार्नेगी एक मेथड देते हैं जो बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। पहला स्टेप, फैक्ट्स कलेक्ट करो, असली फैक्ट्स, न कि असम्पशंस। दूसरा स्टेप, डिसीजन लो कि क्या करना है। तीसरा स्टेप, एक्शन लो, और फिर पीछे मुड़कर मत देखो। यह सुनकर आपको लगेगा बस इतना ही, लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है। और सच्चाई यह है कि सिंप्लिसिटी ही सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं बचता। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप किसी चिंता में होते हो तो क्या आप फैक्ट्स देखते हो या फिर असम्पशंस बना लेते हो? जैसे अगर मैं फेल हो गया तो अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर सब खराब हो गया तो ये सब फैक्ट्स नहीं है, ये आपके दिमाग के बनाए हुए डर हैं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी आधी चिंताएं असली नहीं है, वो इमेजिनरी हैं। आपने उन्हें खुद बनाया है और फिर खुद ही उनसे डर रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जिसे लगता है कि उसका बॉस उससे खुश नहीं है। वह हर दिन यही सोचता है, स्ट्रेस में रहता है, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन जब वह एक्चुअल फैक्ट्स देखता है तो पता चलता है कि उसे कभी नेगेटिव फीडबैक मिला ही नहीं। अब प्रॉब्लम कहां थी? बॉस में नहीं, प्रॉब्लम उसके दिमाग में थी। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसा किया है ना? कार्नेगी कहते हैं, हाफ द वरी इन द वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय पीपल ट्राइंग टू मेक डिसीजंस बिफोर दे हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑन विच टू बेस अ डिसीजन। मतलब लोग बिना पूरी जानकारी के ही कंक्लूजन्स बना लेते हैं और फिर उन्हीं कंक्लूजन्स पर चिंता करने लगते हैं। ये एक डेंजरस हैबिट है, क्योंकि जब आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेते हो तो आप खुद को अननेसेसरी पेन देते हो, और धीरे धीरे आपका दिमाग हर सिचुएशन को नेगेटिव एंगल से देखने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर चीज का एनालिसिस करना चाहिए? नहीं, लेकिन जो चीज आपको अंदर से खा रही है उसे इग्नोर करना भी सलूशन नहीं है। आपको उसे पकड़ना पड़ेगा और साफ साफ देखना पड़ेगा। कार्नेगी एक और पावरफुल बात कहते हैं, व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम राइट डाउन द फैक्ट्स। लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक थॉट्स दिमाग में घूमते रहते हैं वो मैसी रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखते हो तो क्लैरिटी आती है। लेकिन यही एक और ट्रैप है, लोग लिखते हैं लेकिन सिर्फ अपने डर लिखते हैं, फैक्ट्स नहीं। वो अपनी कहानी लिखते हैं, रियलिटी नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, अपनी सबसे बड़ी चिंता को लिखो, फिर उसके नीचे लिखो इसका प्रूफ क्या है, और फिर खुद से पूछो, क्या यह सच में होगा या मैं बस अस्यूम कर रहा हूं? आपको शॉक लगेगा कि कितनी चीजें सिर्फ असम्पशंस हैं। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, आपका दिमाग नेगेटिव असम्पशंस को प्रेफर करता है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन आयरनी यह है कि वही प्रोटेक्शन आपको कमजोर बना रही है। कार्नेगी कहते हैं, गेट द फैक्ट्स, एनालाइज देम, एंड देन कम टू अ डिसीजन एंड एक्ट।
लेकिन एक्शन के बाद एक और चीज जरूरी है, स्टॉप वरिंग अबाउट द आउटकम। क्योंकि अगर आपने एक्शन ले लिया तो अब रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप ऐसा कर पाते हो? या फिर एक्शन लेने के बाद भी आप बार बार सोचते रहते हो कि क्या होगा, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे एक्शन के बाद भी कंट्रोल छोड़ नहीं पाते। उन्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे फिर से चिंता में डूब जाते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी चिंता का एक बड़ा कारण आपका कंट्रोल एडिक्शन है। आपको हर चीज कंट्रोल में चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो आप टूटने लगते हो। लेकिन रियलिटी यह है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितनी जल्दी आप यह एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आपकी चिंता कम होगी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो मैं कैसे सिक्योर फील करूंगा? यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। आपको लगता है कि कंट्रोल से सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन असल में फ्लेक्सिबिलिटी से मिलती है। कार्नेगी का एक प्रिंसिपल है, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। यानी जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके साथ लड़ना बंद करो, उसे एक्सेप्ट करो, और फिर देखो कि आप उसके साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यहीं पर ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि नहीं, चीजें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, और यही ईगो हमारी चिंता को फ्यूल करता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत बढ़िए। एक छोटा सा सच, आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा, और जितना आप एक्सेप्ट करना सीखोगे उतना ही ज्यादा पीस मिलेगा। लेकिन एक्सेप्ट करना हार मानना नहीं है, यह समझदारी है। यह जानना है कि कहां फाइट करनी है और कहां छोड़ देना है। अब आप शायद थोड़ा क्लैरिटी महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ ही एक डर भी आ रहा होगा, क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? और यह डर नॉर्मल है, क्योंकि आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हो। लेकिन अगर आपने यहां हार मान ली, अगर आपने फिर से वही पुराने तरीके अपनाए, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। वो सिर्फ शेप बदलती रहेगी, कभी पैसे की, कभी रिलेशनशिप की, कभी फ्यूचर की, और धीरे धीरे आप खुद को खो दोगे बिना रियलाइज किए। तो अब सवाल यह नहीं है कि यह मेथड काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपने दिमाग के झूठ को पहचानने की हिम्मत रखते हो, या फिर उसी झूठ में जीते रहना चाहते हो? क्योंकि अगर आपने अपने ही थॉट्स को चैलेंज नहीं किया तो एक दिन वही थॉट्स आपको कंट्रोल करेंगे, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपकी चिंता हमेशा किसी हो सकता है से शुरू होती है। कोई पक्का खतरा नहीं होता, बस एक शक होता है, और वही शक धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि आपको अंदर से खा जाता है। अब असली सवाल यह है कि उस हो सकता है को कैसे रोका जाए, क्योंकि वही इस पूरी कहानी का विलन है। डेल कार्नेगी यहां एक ऐसी टेक्निक देते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे ऑनेस्टली किया तो आपका दिमाग लिटरली रिसेट होने लगता है। वो कहते हैं, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। यानी सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसे सीधा सामने लाओ। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो पहले से ही वर्स्ट केस सोचता हूं, लेकिन फर्क है। आप डर के साथ सोचते हो, यहां आपको क्लैरिटी के साथ सोचना है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप वर्स्ट केस से डरते नहीं हो, आप उससे भागते हो, और भागने से वो और बड़ा हो जाता है। कार्नेगी का अगला स्टेप और भी अनकंफर्टेबल है, प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द वर्स्ट। यानी उस सबसे बुरे आउटकम को मेंटली एक्सेप्ट कर लो। अब यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं वीक बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, यह स्ट्रेंथ है, क्योंकि अब आप डर के पीछे नहीं भाग रहे, आप उसे सीधा देख रहे हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी डर को सच में एक्सेप्ट किया है, या हमेशा उससे बचने की कोशिश की है? और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जो अपने बिजनेस के लॉस से डरता है। वह हर दिन यही सोचता है, अगर सब खत्म हो गया तो। लेकिन वह कभी बैठकर यह नहीं सोचता कि अगर सच में लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसे डर लगता है उस थॉट से। लेकिन जब वह फाइनली बैठकर वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करता है कि हां, लॉस हो सकता है और मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं, तब उसका डर आधा खत्म हो जाता है। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी ना किसी चीज से ऐसे ही भागा है ना? कार्नेगी कहते हैं, देन कामली प्रोसीड टू इंप्रूव अपॉन द वर्स्ट। यानी जब आपने वर्स्ट केस एक्सेप्ट कर लिया तो अब उसे बेहतर बनाने पर काम करो। अब आप पैनिक में नहीं हो, अब आप क्लैरिटी में हो, और यही सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे पहला स्टेप ही नहीं लेते। वे वर्स्ट केस को एक्सेप्ट नहीं करते, और इसलिए वे कभी काम होकर सलूशन भी नहीं ढूंढ पाते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी चिंता का असली कारण प्रॉब्लम नहीं है, आपका रेसिस्टेंस है।
आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और यही रेसिस्टेंस आपको अंदर से तोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं हर चीज का वर्स्ट केस सोचूंगा तो मैं नेगेटिव नहीं बन जाऊंगा। नहीं, अगर आप इसे सही तरीके से करते हो तो आप रियलिस्टिक बनते हो। फर्क इंटेंशन में है। अगर आप डर के साथ सोचते हो तो वह एंग्जाइटी बनती है, लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ सोचते हो तो वह प्रिपरेशन बनती है। कार्नेगी का यह मेथड आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको कंट्रोल देने के लिए है, क्योंकि जब आप वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और यही फ्रीडम देता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, अपनी सबसे बड़ी चिंता को सामने रखो। अब खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर खुद से कहो, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। और फिर पूछो, अब मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? आपको लगेगा कि दिमाग थोड़ा शांत हो रहा है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, आप सामना कर रहे हो। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। लोग वर्स्ट केस एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते। वे सोचते हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और फिर वही पैटर्न रिपीट होता है। यह एक्सेप्टेंस नहीं है, यह एस्केपिज्म है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पढ़िए। सच्चा एक्सेप्टेंस आपको एक्शन की तरफ ले जाता है, न कि कंप्लेसेंसी की तरफ। अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो अब आपको इंप्रूव भी करना पड़ेगा, वरना यह सिर्फ एक इल्यूजन बन जाएगा। कार्नेगी कहते हैं, वरी इज अ साइकिल ऑफ इनएफिशिएंट थॉट्स व्हर्लिंग अराउंड अ सेंटर ऑफ फियर। मतलब चिंता एक चक्कर है जिसमें आप बार बार उसी डर के चारों ओर घूमते रहते हो, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। और अगर आपने इस साइकिल को नहीं तोड़ा तो यह आपको धीरे धीरे थका देगा। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी इसी साइकिल में फंसे हुए हो? सोचते रहते हो लेकिन कोई क्लियर स्टेप नहीं लेते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो बस थोड़ा ओवरथिंक करता हूं। लेकिन सच यह है कि ओवरथिंकिंग कोई छोटा इशू नहीं है, यह धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको यह नॉर्मल लगने लगता है। कार्नेगी का यह पूरा प्रिंसिपल आपको एक ही चीज सिखाता है, क्लैरिटी। क्योंकि बिना क्लैरिटी के आप हमेशा डर में रहोगे, और डर में लिए गए डिसीजंस कभी स्ट्रांग नहीं होते। अब आप शायद थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठ रहा होगा, क्या मैं हर सिचुएशन में ऐसा कर पाऊंगा? और यही असली चैलेंज है, क्योंकि जब रियल लाइफ में प्रेशर आता है, इमोशंस हाई होते हैं, तब यह मेथड याद रखना आसान नहीं होता। आप अटकेंगे, आप भूलेंगे, आप फिर से चिंता में फंसेंगे। लेकिन हर बार अगर आप वापस इस मेथड पर लौटे तो धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगेगा। लेकिन अगर आपने इसे सीरियसली नहीं लिया, अगर आपने कहा ठीक है देखेंगे, तो एक सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। आपकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी, वो बस नए नए रूप में आती रहेगी, और हर बार आपको थोड़ा और कमजोर करती जाएगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि वर्स्ट केस सोचने से फायदा होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखते हो या फिर उसी से भागते रहोगे। क्योंकि अगर आप भागते रहे तो एक दिन वही डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और तब शायद आपके पास भागने की जगह भी नहीं बचेगी। आपने यह देख लिया कि चिंता कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है, और उसे तोड़ने के लिए आपको अपने डर के सामने खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अब एक और गहरी परत है, और यह थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि यहां पर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आपकी अपनी इमेजिनेशन है। हाँ, वही इमेजिनेशन जो आपको सपने दिखाती है, वही आपको डर के सबसे गहरे गड्ढे में भी धकेल देती है। डेल कार्नेगी एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं, डोंट लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। मतलब अपने दिमाग को बेकार की कहानियां बनाने मत दो। लेकिन सच बताऊं, हमारा दिमाग इसी में एक्सपर्ट है। वह एक छोटी सी समस्या को पकड़ता है और फिर उसके चारों ओर एक पूरी फिल्म बना देता है। वर्स्ट केस सीन्स, लोगों की रिएक्शंस, आपकी फेलियर, सब कुछ। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आपकी ज्यादातर चिंता रियलिटी से नहीं, आपकी इमेजिनेशन से पैदा होती है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया कि वो आपके पूरे दिन को खराब कर गई। जैसे किसी ने रिप्लाई नहीं किया और आपने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत किया, जबकि सच में कुछ भी नहीं था। और धीरे धीरे आपका मूड खराब हो गया। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, यह आपकी आदत है। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, फेस द फैक्ट्स, यानी इमेजिनेशन छोड़ो, फैक्ट्स पर आओ। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन ज्यादा एक्साइटिंग होती है। वह आपको ड्रामा देती है, इमोशंस देती है, जबकि फैक्ट्स बोरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें सच से ज्यादा अपनी कहानी पसंद होती है। उन्हें लगता है कि मैं सही हूं, मेरा डर वैलिड है, जबकि असल में वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे तो इमेजिनेशन को रोकें कैसे। कार्नेगी इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, खुद को बिजी रखो। लेकिन यहां बिजी का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बस रैंडम काम करते रहो, बल्कि ऐसा काम करो जिसमें आपका पूरा अटेंशन लगे। क्योंकि सच यह है, आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर वो काम में लगा है तो वो चिंता नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो खाली है तो वह अपने आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी चिंता का एक बड़ा कारण आपका खाली दिमाग है। आपने उसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया, इसलिए वह खुद ही डायरेक्शन बना रहा है, और वह डायरेक्शन अक्सर नेगेटिव होती है। कार्नेगी कहते हैं, कीप बिजी, द वरीड पर्सन मस्ट लूज हिमसेल्फ इन एक्शन। यानी एक्शन में खुद को इतना डुबो दो कि चिंता के लिए जगह ही न बचे। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो क्या आप एक्शन लेते हो, या फिर आप अपने फोन में खो जाते हो, या बस सोचते रहते हो? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बिजी तो हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो बिजी नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। और डिस्ट्रैक्शन और प्रोडक्टिव एक्शन में बहुत फर्क है। डिस्ट्रैक्शन आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, जबकि एक्शन प्रॉब्लम को धीरे धीरे खत्म करता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम से डरता है। वह सोचता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, और फिर वह स्ट्रेस में फोन चलाने लगता है, वीडियोस देखने लगता है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, बल्कि उसकी एंजाइटी और बढ़ गई। लेकिन अगर वही स्टूडेंट बैठकर पढ़ना शुरू कर दे, भले ही थोड़ा थोड़ा, तो उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि अब वह एक्शन में है। और अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी यही पैटर्न फॉलो किया है ना? कार्नेगी कहते हैं, एक्शन इज द एंटीडोट टू वरी। यानी चिंता का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। लेकिन एक्शन लेने के लिए करेज चाहिए, और करेज तभी आता है जब आप अपने डर को फेस करते हो। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर वही ट्रैप। कोशिश सेफ है, उसमें कमिटमेंट नहीं है, और बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं बदलता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत बढ़िए। एक छोटा सा चैलेंज लो, अगली बार जब आप किसी चिंता में फंसे तो तुरंत कोई एक्शन लो। छोटा ही सही, लेकिन लो। जैसे अगर आप काम को लेकर परेशान हो तो उसका पहला स्टेप उठाओ। अगर आप हेल्थ को लेकर डर रहे हो तो एक छोटा सा वर्कआउट कर लो। आपको लगेगा कि आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि अब आप हेल्पलेस नहीं हो, आप एक्टिव हो। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, शुरुआत में एक्शन लेना बहुत मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग रेजिस्ट करेगा, आपको एक्सक्यूजेस देगा, कहेगा अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे। और अगर आपने उस आवाज को मान लिया तो आप फिर उसी साइकिल में फंस जाओगे। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि यहीं पर आपकी आदत तय होती है, आप एक्शन लेने वाले इंसान बनते हो या सोचने वाले। कार्नेगी का यह प्रिंसिपल सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। या तो आप एक्शन लोगे या चिंता आपको खा जाएगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब आप शायद थोड़ा मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ ही एक डर भी है, क्या मैं इसे कंसिस्टेंटली कर पाऊंगा? और यह डर वैलिड है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे मुश्किल चीज है। आप 1-2 दिन एक्शन लोगे, फिर वापस पुराने पैटर्न में गिरोगे, फिर गिल्ट आएगा, फिर आप खुद को ब्लेम करोगे, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी। लेकिन यहीं पर असली गेम है, गिरने के बाद उठना। अगर आप हर बार गिरकर भी वापस एक्शन पर लौट आते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगता है। लेकिन अगर आपने हार मान ली, अगर आपने कहा यह मेरे बस की बात नहीं है, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपकी इमेजिनेशन कभी नहीं रुकेगी। वह हर दिन नए नए डर बनाएगी और आप हर बार उनसे भागते रहोगे। और धीरे धीरे आप अपनी ही बनाई हुई कहानियों में फंस जाओगे, जहां रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन पावरफुल हो जाएगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि इमेजिनेशन खराब है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उसे कंट्रोल कर रहे हो या वो आपको कंट्रोल कर रही है। क्योंकि अगर वो आपको कंट्रोल कर रही है तो एक दिन आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब तक आपने यह समझ लिया कि चिंता सिर्फ सोचने से नहीं रुकती, उसे तोड़ने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है, इमेजिनेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, और वर्स्ट केस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एक और लेयर है, और यह थोड़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें आपको अपने ही बिहेवियर को देखना पड़ेगा। सच बताऊं, कई बार हम चिंता से नहीं, हम लोग क्या सोचेंगे से डरते हैं, और यही डर हमारी आधी जिंदगी को कंट्रोल करता है। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन कटु बात कहते हैं, रिमेंबर दैट नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू एज मच एज यू थिंक दे आर। यानी जितना आप सोचते हो कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना वो सोच ही नहीं रहे। यह सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह सच है। हर इंसान अपनी ही दुनिया में इतना उलझा है कि उसे आपके छोटे छोटे एक्शंस नोटिस करने का टाइम ही नहीं है।
लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? आपने कितनी बार खुद को रोका क्योंकि आपको डर था कि अगर मैं फेल हुआ तो लोग हंसेंगे? और यही आपकी सबसे बड़ी कैद है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने डर से नहीं, लोगों की इमेजिनरी जजमेंट से जी रहे हो। कार्नेगी कहते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड बाय थिंग्स बट बाय द व्यू वी टेक ऑफ देम। यानी हमें चीजें परेशान नहीं करती, हमारा नजरिया हमें परेशान करता है। और आपका नजरिया क्या है? कि लोग आपको जज कर रहे हैं, कि आपकी हर गलती उन्हें दिख रही है, कि आपकी हर कमजोरी उनके सामने है। लेकिन सच क्या है? लोग खुद अपनी प्रॉब्लम्स में इतने फंसे हैं कि उन्हें आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं और फिर उसी ऑडियंस के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। वे वही करते हैं जो सेफ लगता है, जो सोशली एक्सेप्टेबल है, जो क्रिटिसाइज न हो। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने डिसीजंस में यह सोचा है ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। उसे लगता है कि अगर मैं गलती कर गया तो लोग हंसेंगे, और इसी डर में वह हर अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करता है। लेकिन जब वह फाइनली एक बार बोलता है तो उसे पता चलता है कि लोगों को उसकी छोटी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे खुद अपने थॉट्स में बिजी हैं। अब प्रॉब्लम कहां थी? लोगों में नहीं, प्रॉब्लम उसके परसेप्शन में थी। कार्नेगी का एक प्रिंसिपल है, डू द थिंग यू फियर टू डू एंड कीप ऑन डूइंग इट। यानी जिस चीज से आप डरते हो वही करो, बार बार करो, क्योंकि डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप उससे भागते हो। जैसे ही आप उसे फेस करते हो, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रेसिस्टेंस आता है। आपका दिमाग आपको रोकता है, कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे, क्योंकि उसे कंफर्ट चाहिए। और कंफर्ट ही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत बढ़िए। सच यह है, आप जितना अपने कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही आपकी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद को प्रूव ही नहीं कर रहे कि आप केपेबल हो। आप बस सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं कर रहे। कार्नेगी कहते हैं, द मोर वी डू अ थिंग द लेस वी फियर इट। यानी जितना आप किसी चीज को रिपीट करते हो उतना ही आपका डर कम होता है। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी वही कर पाता है जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो डरता हूं, और यह नॉर्मल है। डर होना प्रॉब्लम नहीं है, डर के कारण रुक जाना प्रॉब्लम है। एक छोटा सा चैलेंज लो, जो चीज आपको डराती है उसे इंटेंशनली करो। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो किसी नए इंसान से बात करो। अगर आपको प्रेजेंटेशन से डर लगता है तो छोटी ऑडियंस के सामने शुरू करो। आपको शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लोग शायद नोटिस भी करें, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब आप अपने डर को फेस कर रहे हो ना कि उससे भाग रहे हो। लेकिन यहां एक और ट्रैप है, लोग एक दो बार ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, और फिर वही पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फेलियर से भागना ही आपकी सबसे बड़ी फेलियर है। कार्नेगी कहते हैं, एक्ट एंथुसियास्टिक एंड यू विल बी एंथुसियास्टिक। यानी पहले एक्शन लो, फीलिंग बाद में आएगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे, और वही कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार यह सोचा है कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, और फिर उस काम को टाल दिया? और यही आपकी सबसे बड़ी आदत बन गई है, डिले करना। और डिले का मतलब है आप अपनी जिंदगी को पॉज पर डाल रहे हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच यह है कि आप ऐसे बने हो, और जो बना है वो बदला जा सकता है। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है, लोग उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो, और जो थोड़ा बहुत सोचते भी हैं उसका आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आप उसे इतना बड़ा बना देते हो कि वह आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। अब आप शायद थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ ही एक रियलाइजेशन भी आ रहा होगा, मैंने खुद को कितनी बार रोका है। और यही रियलाइजेशन पेनफुल है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। अगर आपने अब भी खुद को जस्टिफाई किया, अगर आपने कहा मेरे केस में अलग है, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप खुद को ही रोक रहे हो। और जब तक आप यह नहीं मानोगे, कुछ नहीं बदलेगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी उनके इमेजिनरी थॉट्स के हिसाब से जीते रहोगे, या फाइनली अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे। क्योंकि अगर आपने यह नहीं बदला, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के डर में जी दी, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। एक अजीब सा मोड़ आता है जहां आपको लग सकता है कि ठीक है, मैं अपने डर से लड़ लूंगा, एक्शन भी ले लूंगा,
लोगों की परवाह भी कम कर दूंगा, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक चीज बची रहती है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, अनॉय होना, गुस्सा आना। और सच बताऊं, यही छोटी चीजें धीरे धीरे आपकी शांति को सबसे ज्यादा खा जाती हैं। डेल कार्नेगी यहां एक लाइन कहते हैं, डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन, यानी छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा मत बनने दो कि वो आपको नीचे गिरा दें। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका मूड खराब कर देती हैं। ट्रैफिक, किसी का रूड बिहेवियर, किसी का लेट रिप्लाई, छोटी सी गलती और फिर पूरा दिन ऑफ हो जाता है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आपकी जिंदगी बड़ी समस्याओं से नहीं, छोटी छोटी इरिटेशन से खराब हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये चीजें तो सच में अनॉइंग होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो अनॉइंग है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी शांति खो दो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह तो छोटी बात है, लेकिन वही छोटी बात धीरे धीरे पैटर्न बन जाती है। हर दिन कुछ न कुछ इरिटेट करता है और धीरे धीरे आपका डिफॉल्ट स्टेट ही नेगेटिविटी बन जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान सुबह उठता है, रेडी होता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है। वह इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आता है और वही मूड वह ऑफिस तक लेकर जाता है। वहां एक छोटी सी गलती होती है और वह और रिएक्ट करता है। अब प्रॉब्लम ट्रैफिक नहीं थी, प्रॉब्लम उसका रिएक्शन था। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसा किया है ना? कार्नेगी कहते हैं, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिटल, यानी जिंदगी इतनी छोटी है कि आप इसे छोटी छोटी बातों में बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि हम हर दिन यही करते हैं। हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करते हैं जो कुछ समय बाद मायने भी नहीं रखती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी शांति बहुत सस्ते में बेच देते हो। कोई कुछ कह दे, आप रिएक्ट कर देते हो। कोई प्लान कैंसिल हो जाए, आप अपसेट हो जाते हो। कोई छोटी गलती हो जाए, आप खुद को ब्लेम करने लगते हो। और धीरे धीरे यह सब मिलकर आपके अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रेस बना देता है। कार्नेगी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, आस्क योरसेल्फ, विल दिस मैटर 5 years फ्रॉम नाउ, यानी जो चीज आपको अभी परेशान कर रही है, क्या वह 5 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगी? ज्यादातर केसेस में आंसर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में आपकी इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं और आप अवेयरनेस खो देते हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पढ़िए। सच यह है, आप अपनी इमोशंस के गुलाम बन चुके हो। कोई भी छोटी चीज आती है और आप रिएक्ट कर देते हो बिना सोचे, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कार्नेगी कहते हैं, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल, यानी जो चीज बदल नहीं सकती उसे एक्सेप्ट करो। ट्रैफिक है, लोग रूड हैं, चीजें प्लान के अनुसार नहीं होंगी, यह सब इनएविटेबल है। लेकिन आप हर बार लड़ते हो, रेजिस्ट करते हो, और उसी रेजिस्टेंस में आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं सब कुछ इग्नोर कर दूं? नहीं, इग्नोर करना सलूशन नहीं है, समझना सलूशन है। आपको यह समझना है कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं, और फिर डिसीजन लेना है, क्या यह रिएक्शन वर्थ है। कार्नेगी एक और बात कहते हैं, लेट्स नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी अपसेट बाय ट्राइफल्स, यानी छोटी छोटी बातों को इतना पावर मत दो कि वो आपको अपसेट कर दें। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप ऐसा करते हो, या फिर हर छोटी चीज आपको ट्रिगर कर देती है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे इमोशंस जेन्युइन हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जेन्युइन होने का मतलब यह नहीं कि वो यूजफुल भी हैं। हर इमोशन आपको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाता। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, अगली बार जब कोई छोटी चीज आपको इरिटेट करे तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगा? और अगर आंसर नहीं है तो कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप रिएक्ट नहीं करोगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग बोलेगा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को ट्रेन कर पाओगे। लेकिन यहां एक और ट्रैप है, लोग कहते हैं ठीक है मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। यह सप्रेशन है, कंट्रोल नहीं, और सप्रेशन इवेंचुअली एक्सप्लोड करता है। सच्चा कंट्रोल तब है जब आप जेन्युइनली उस चीज को इनसिग्निफिकेंट मानने लगते हो, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है, आपकी शांति बाहरी चीजों से नहीं, आपके रिएक्शन से तय होती है। और जब तक आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं करते, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। अब आप शायद सोच रहे हो, यह सब थियोरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करूं? और यही असली चैलेंज है, क्योंकि थ्योरी समझना आसान है, लेकिन रियल लाइफ में उसे अप्लाई करना मुश्किल है। आप कई बार फेल होंगे, रिएक्ट करोगे, बाद में रिग्रेट होगा, फिर खुद को ब्लेम करोगे। लेकिन अगर आप हर बार थोड़ा थोड़ा अवेयर होते गए तो धीरे धीरे आपका पैटर्न बदलने लगेगा। लेकिन अगर आपने इसे सीरियसली नहीं लिया, अगर आपने कहा ठीक है देखेंगे, तो एक सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। आपकी जिंदगी छोटी
छोटी इरिटेशंस में ही निकल जाएगी और आप कभी रियलाइज नहीं कर पाओगे कि आपने अपनी शांति कहां खो दी। तो अब सवाल यह नहीं है कि छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उन्हें इतना पावर देते रहोगे कि वो आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करें, या फाइनली उन्हें उनकी असली जगह दिखाओगे। क्योंकि अगर आपने यह नहीं बदला तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाइयां कभी बड़ी थीं ही नहीं, फिर भी आपने उन्हें जीतने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आपने अपने दिमाग के कई खेल पकड़ लिए हैं, कैसे वह फ्यूचर में भागता है, कैसे इमेजिनेशन से डर बनाता है, कैसे छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देता है। लेकिन अब एक और परत है और यह थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि यहां आपका दुश्मन कोई डर नहीं है बल्कि आपकी अप्रूवल की भूख है। हाँ, वही अंदर की चाहत कि लोग आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, आपको अच्छा समझें। सुनने में इनोसेंट लगती है, लेकिन सच बताऊं, यही चीज आपको अंदर से हॉलो कर देती है। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन अनकंफर्टेबल लाइन कहते हैं, एक्सपेक्टिंग ग्रैटिट्यूड, यानी लोगों से यह उम्मीद मत रखो कि वो आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई, आपके सैक्रिफाइसेस को समझेंगे या अप्रिशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतना नेगेटिव क्यों? लेकिन यह नेगेटिविटी नहीं है, यह रियलिटी है। और यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। आप जितना ज्यादा लोगों से अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करते हो, उतना ही ज्यादा आप दुखी होते हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी के लिए कुछ किया और फिर अंदर ही अंदर यह उम्मीद रखी कि वो आपको थैंक यू कहेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपकी वैल्यू समझेगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो आपको बुरा लगा, शायद थोड़ा गुस्सा भी आया। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, इफ वी डू गुड जस्ट टू गेट अप्रिशिएशन, वी आर इन फॉर अ लॉट ऑफ हार्टेक। यानी अगर आप अच्छा काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि लोग आपको नोटिस करें, तो आप खुद को दर्द के लिए तैयार कर रहे हो, क्योंकि लोग हमेशा वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के रिएक्शन से जोड़ देते हैं। अगर किसी ने तारीफ की तो खुश, अगर नहीं की तो दुखी, और धीरे धीरे उनका कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी खुशी आपकी नहीं रही, वो लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या लोगों की परवाह ही न करें? नहीं, परवाह करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को उनके हाथ में देना गलत है। कार्नेगी एक बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव देते हैं, रिमेंबर दैट द पर्सन हु डज समथिंग फॉर यू मे नॉट अप्रिशिएट इट, बट दैट डजंट मेक योर एक्ट लेस वैल्यूएबल। यानी अगर आपने कुछ अच्छा किया और सामने वाले ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई। लेकिन सच यह है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ, हम सही हैं, और जब यह नहीं मिलता तो हम टूटने लगते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पढ़िए। सच यह है, आप दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जी रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी कैद है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जो हर बार अपने दोस्तों की मदद करता है, हर बार उनके लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन जब उसे जरूरत होती है तो कोई नहीं आता, और फिर वह हर्ट होता है, सोचता है मैंने इतना किया फिर भी। लेकिन यहां प्रॉब्लम दोस्तों की नहीं है, प्रॉब्लम उसकी एक्सपेक्टेशन है। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यह पैटर्न फॉलो किया है ना? कार्नेगी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट इंग्रैटिट्यूड, लेट्स एक्सपेक्ट इट। यानी लोगों की नाशुक्री से परेशान होने के बजाय उसे पहले से एक्सेप्ट कर लो। इससे क्या होगा? आपको शॉक नहीं लगेगा, आप इमोशनली स्टेबल रहोगे। लेकिन यहां एक ट्रैप है, लोग इसे सुनकर कहते हैं, तो फिर किसी के लिए कुछ करें ही क्यों? यह गलत समझ है। पॉइंट यह नहीं है कि आप देना बंद कर दो, पॉइंट यह है कि आप देना एक्सपेक्टेशन के बिना सीखो। जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ देते हो तो आप डील कर रहे हो, लेकिन जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के देते हो तो आप फ्री होते हो। यह सुनने में आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका दिमाग बार बार कहेगा मैंने इतना किया, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, और यही आवाज आपको फिर से उसी साइकिल में खींच लेगी। कार्नेगी कहते हैं, डू गुड एंड फॉरगेट अबाउट इट, यानी अच्छा काम करो और उसे भूल जाओ। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप ऐसा कर पाते हो? या फिर आप हर बार याद रखते हो कि आपने किसके लिए क्या किया? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इतना सेल्फलेस नहीं बन सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप सेल्फलेस नहीं बनते, तब तक आप ट्रूली पीसफुल नहीं बन सकते। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। अगली बार जब आप किसी के लिए कुछ करो, तो कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। न थैंक यू, न अप्रिशिएशन, कुछ भी नहीं। शुरुआत में अजीब लगेगा, आपका ईगो हर्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होगी, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है,
लोग फिर भी आपको डिसअपॉइंट करेंगे। वे आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरेंगे, और अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आप बार बार हर्ट होते रहोगे। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लोग आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे, और अगर आपने यह एक्सेप्ट नहीं किया तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। अब आप शायद थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ ही एक रियलाइजेशन भी आ रहा होगा, मैंने कितनी बार खुद को हर्ट किया है सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की वजह से, और यही रियलाइजेशन पेनफुल है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। अगर आपने अब भी खुद को जस्टिफाई किया, अगर आपने कहा मेरे केस में अलग है, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप खुद को ही फंसा रहे हो, और जब तक आप यह नहीं मानोगे कुछ नहीं बदलेगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपनी खुशी को उनके रिएक्शन से अलग कर सकते हो या फिर उसी के सहारे जीते रहोगे। क्योंकि अगर आपने यह नहीं बदला तो एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपने पूरी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते भागते निकाल दी और खुद को कभी जाना ही नहीं, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आपने यह देख लिया कि चिंता सिर्फ डर, इमेजिनेशन या लोगों की अप्रूवल से नहीं बनती, बल्कि कई बार यह हमारी अपनी तुलना करने की आदत से भी पैदा होती है। और सच बताऊं, यह कंपैरिजन इतनी साइलेंटली आपकी जिंदगी को खा जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता, आप बस धीरे धीरे अंदर से खाली होते जाते हो। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, When fate hands you a lemon, make lemonade, यानी जो मिला है उसी से कुछ बेहतर बनाओ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यह तो मोटिवेशनल लाइन है, लेकिन असली बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह लाइन आपको यह सिखाती है कि जिंदगी में जो नहीं है उस पर फोकस करना बंद करो, और जो है उसे यूज करना शुरू करो। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आपकी आधी चिंता इसलिए है क्योंकि आप अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करते हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि किसी और को देखकर आपको लगा यार इसकी जिंदगी कितनी आसान है, इसके पास सब कुछ है, मैं पीछे रह गया, और फिर अचानक आपका खुद का जीवन आपको छोटा लगने लगता है। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स, यानी जो आपके पास है उसे गिनो न कि जो नहीं है उस पर रो। लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग उल्टा काम करता है, वह हमेशा कमी पर फोकस करता है, कंपैरिजन करता है और फिर डिसैटिस्फैक्शन पैदा करता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल चीजों से मेजर करते हैं, पैसे से, स्टेटस से, दूसरों की सक्सेस से, और जब उन्हें लगता है कि वे पीछे हैं तो चिंता शुरू हो जाती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी चिंता का एक बड़ा कारण आपकी कृतज्ञता की कमी है। आपने जो पाया है उसकी वैल्यू करना छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन एम्बिशन भी तो जरूरी है। बिल्कुल है, लेकिन एम्बिशन और कंपैरिजन में फर्क है। एम्बिशन आपको आगे बढ़ाता है, कंपैरिजन आपको अंदर से तोड़ता है। कार्नेगी का एक पावरफुल पर्सपेक्टिव है, रिमेंबर दैट योर हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल एटीट्यूड, यानी आपकी खुशी इस पर डिपेंड करती है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। अगर आप हर चीज में कमी ढूंढोगे तो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अप्रिशिएशन करना सीखोगे तो वही जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पढ़िए। सच यह है, आप अपनी जिंदगी को अंडर एस्टिमेट करते हो और दूसरों की जिंदगी को ओवर एस्टिमेट, और यही इम्बैलेंस आपको दुखी करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जिसके पास डिसेंट जॉब है, हेल्थी फैमिली है, बेसिक स्टेबिलिटी है, लेकिन वह हर दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी लाइफ देखता है और उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं। धीरे धीरे वह अपने ही जीवन से अनहैप्पी हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी? उसकी रियलिटी नहीं, प्रॉब्लम उसका परसेप्शन था। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? कार्नेगी कहते हैं, थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, यानी कॉन्शियसली उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके पास हैं। लेकिन यह सिर्फ एक फील गुड एक्सरसाइज नहीं है, यह एक मेंटल ट्रेनिंग है, क्योंकि आपका दिमाग नेचुरली नेगेटिव पर जाता है, उसे पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, लोग ग्रैटिट्यूड को कैजुअली लेते हैं। वे कहते हैं हाँ मैं ग्रेटफुल हूं, लेकिन अंदर से वे अभी भी डिसैटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे जेन्युइनली फील नहीं किया। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझना, उसे फील करना, उसे अप्रिशिएट करना। और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, जब तक आप कंपैरिजन करते रहोगे तब तक ग्रैटिट्यूड टिकेगा नहीं, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा आपको कमी दिखाएगा। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है, आप अपनी जिंदगी को जैसा देखते हो वैसी ही बन जाती है। अगर आप हर चीज में कमी देखोगे तो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अप्रिशिएशन सीखोगे
तो वही जिंदगी आपको खुश कर सकती है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हो। छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, बस ऑनेस्टली लिखो। शुरुआत में अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस बदलने लगेगा। आप ऑटोमेटिकली अच्छी चीजों पर ध्यान देने लगोगे। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत बेसिक है। लेकिन सच यह है कि बेसिक चीजें ही सबसे पावरफुल होती हैं अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली करो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी को अप्रिशिएट करते हो या सिर्फ उसकी कमियों को देखते हो? और यही सवाल आपकी पूरी डायरेक्शन तय करता है। अगर आपने अप्रिशिएशन नहीं सीखा, अगर आपने कंपैरिजन को नहीं छोड़ा, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। चाहे आपके पास कितना भी आ जाए, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ कमी है, और यही फीलिंग आपको हमेशा चिंता में रखेगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल यह है कि आप उसे कैसे देखते हो। क्योंकि अगर आपकी नजर गलत है तो सबसे अच्छी जिंदगी भी आपको अधूरी लगेगी, और तब शायद आप सारी उम्र उसी अधूरेपन के पीछे भागते रहोगे बिना यह समझे कि जो चाहिए था वो आपके पास पहले से ही था। एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ आपकी सोच या हैबिट्स का नहीं है, अब बात आपकी थकान की है। हाँ, वही थकान जो आप अक्सर इग्नोर कर देते हो और फिर कहते हो यार दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं करता, और फिर उसी हालत में आप सोचने लगते हो, ओवरथिंक करते हो, और चिंता कई गुना बढ़ जाती है। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन चौंकाने वाली बात कहते हैं, और फटीग इज ऑफन कॉज्ड नॉट बाय वर्क बट बाय वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। यानी हम काम से नहीं थकते, हम चिंता, फ्रस्ट्रेशन और अंदर जमा हुई नाराजगी से थकते हैं। अब यह लाइन थोड़ी खतरनाक है क्योंकि यह आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को उल्टा कर देती है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कहा है मैं बहुत काम कर रहा हूं इसलिए थक गया हूं, लेकिन क्या सच में आप काम से थके हो या उस काम के बारे में लगातार सोचने से थके हो? वह स्ट्रेस, वह प्रेशर, वह फ्रस्ट्रेशन, वही आपको ड्रेन करता है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी थकान का असली कारण आपका काम नहीं, आपका दिमाग है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या काम करना गलत है? बिल्कुल नहीं, काम जरूरी है, लेकिन जिस मेंटल स्टेट में आप काम करते हो वही आपको थकाता है या एनर्जाइज करता है। कार्नेगी कहते हैं रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड, यानी थकने से पहले आराम करो। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो तब आराम करते हैं जब हम पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे तब तक काम करते रहते हैं जब तक उनका दिमाग कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो जाता, और फिर उन्हें लगता है कि मैं प्रोडक्टिव हूं, जबकि असल में वे धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ जा रहे होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जो पूरे दिन बिना ब्रेक के काम करता है। उसे लगता है कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा अचीव करूंगा, लेकिन दिन के अंत में वह इतना थक जाता है कि उसकी क्वालिटी गिर जाती है, उसका मूड खराब हो जाता है और अगले दिन वह और ज्यादा स्ट्रेस में होता है। अब प्रॉब्लम कहां थी? काम में नहीं, प्रॉब्लम उसकी अप्रोच में थी। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया है ना? कार्नेगी कहते हैं रिलैक्स एंड रिफ्रेश योरसेल्फ। नो वन कैन वर्क एफिशिएंटली विदाउट प्रॉपर रेस्ट। यानी अगर आप जेन्युइनली प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग को आराम देना सीखना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, लोग रेस्ट को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि फोन चलाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना यही रेस्ट है, लेकिन सच यह है कि वह रेस्ट नहीं है, वह डिस्ट्रैक्शन है। आपका दिमाग अभी भी एंगेज्ड है, अभी भी ओवरलोडेड है। सच्चा रेस्ट वह है जहां आपका दिमाग सच में शांत हो, जहां वह रिचार्ज हो सके। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पड़िए। सच यह है, आप खुद को ब्रेक देने से डरते हो। आपको लगता है कि अगर मैं रुका तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और यही फियर आपको लगातार पुश करता है जब तक कि आप पूरी तरह एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते। कार्नेगी का एक पावरफुल पॉइंट है, अ गुड रेस्ट इज नॉट डूइंग नथिंग बट डूइंग समथिंग डिफरेंट। यानी रेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी न करें, बल्कि कुछ ऐसा करें जो आपके दिमाग को रिफ्रेश करे, जैसे वॉक पर जाना, नेचर में समय बिताना, कुछ क्रिएटिव करना। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। आपके पास टाइम है, लेकिन आपने उसे गलत चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप आवर्स स्क्रॉल करते हो, रैंडम वीडियोस देखते हो और फिर कहते हो टाइम नहीं है, जबकि असल में आपने अपने दिमाग को और ज्यादा टायर्ड बना दिया है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी थकान का एक बड़ा कारण आपकी गलत आदतें हैं। कार्नेगी कहते हैं इफ यू वांट टू कीप योर एनर्जी है, लर्न टू रिलैक्स व्हाइल वर्किंग। यानी सिर्फ रेस्ट ही नहीं, काम करते समय भी रिलैक्स रहना सीखो।
क्योंकि अगर आप हर समय टेंशन में काम करोगे तो आप जल्दी थक जाओगे। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप काम करते हो तो क्या आप काम रहते हो या कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहते हो? क्या आपका दिमाग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, यह खत्म करना है, वो करना है, और उसी में आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में है अगर आप कॉन्शियस हो जाओ। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। जब भी आप काम कर रहे हो, कॉन्शियसली अपने बॉडी को रिलैक्स करो, अपने शोल्डर्स को लूज रखो, अपनी ब्रीदिंग को काम रखो और सिर्फ उस काम पर फोकस करो। आपको लगेगा कि आप कम थक रहे हो और ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हो। लेकिन यहां एक और सच्चाई है। शुरुआत में यह अननेचुरल लगेगा। आपका दिमाग बार बार वापस टेंशन में जाएगा, लेकिन अगर आप बार बार उसे वापस रिलैक्स स्टेट में लाओगे तो धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाएगी। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है। अगर आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहेगा तो आप कभी भी फुली प्रोडक्टिव या पीसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब आप शायद सोच रहे हो, मैंने खुद को कितनी बार अननेसेसरीली एग्जॉस्ट किया है, और यही रियलाइजेशन पेनफुल है। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। अगर आपने अब भी खुद को पुश करते रहना चुना, अगर आपने कहा मैं बाद में रेस्ट कर लूंगा, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपका दिमाग इवेंचुअली टूट जाएगा, और जब वह टूटेगा तो उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना काम करते हो, सवाल यह है कि आप अपने दिमाग के साथ कैसा व्यवहार करते हो, क्योंकि अगर आपने उसे सही तरह से मैनेज नहीं किया तो एक दिन वह आपका साथ देना बंद कर देगा, और तब शायद आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब तक आपने अपने दिमाग के कई पैटर्न्स पकड़ लिए हैं, चिंता, इमेजिनेशन, कंपैरिजन, अप्रूवल, थकान, लेकिन अब एक और चीज है जो क्वाइटली आपकी शांति को खा जाती है, और वो है गुस्सा और रिजेंटमेंट। यह वो अंदर जमा हुआ जहर है जो दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको अंदर से हॉलो कर देता है। और सच बताऊं, जब तक यह साफ नहीं होता तब तक आपकी कोई भी टेक्निक लंबे समय तक काम नहीं करेगी। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं, When we hate our enemies, we are giving them power over us। यानी जब आप किसी से नफरत करते हो या उसके लिए अंदर रिजेंटमेंट रखते हो तो आप उसे अपने ऊपर कंट्रोल दे रहे हो। अब यह लाइन थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि यह आपके ईगो को सीधा चैलेंज करती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपके अंदर भी किसी के लिए गुस्सा है? कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया हो, इंसल्ट किया हो, धोखा दिया हो, और आप आज भी उसे याद करते हो, उसके बारे में सोचते हो और अंदर से जलते हो? और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीहाइव। यानी अगर आप शांति चाहते हो तो लड़ाई मत छेड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट जीतने के बाद भी आप अंदर से हार सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, लेकिन सच यह है कि हर लड़ाई लड़ना स्ट्रेंथ नहीं है, कई बार इग्नोर करना ही असली स्ट्रेंथ होती है। कार्नेगी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी सामने वाले की नजर से चीजों को देखो। लेकिन यह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ईगो हमेशा कहता है मैं सही हूं, वो गलत है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे खुद को बदलने के बजाय दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बिहेव करे, और जब ऐसा नहीं होता तो वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पढ़िए। सच यह है, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, और जब आप नहीं कर पाते तो आप इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। लेकिन रियलिटी यह है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल, यानी क्रिटिसिज्म बेकार है, क्योंकि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वह डिफेंसिव हो जाता है और चेंज करने के बजाय खुद को जस्टिफाई करने लगता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी को क्रिटिसाइज किया और वह सच में बदल गया? शायद ही कभी। तो फिर आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि मैं सही हूं और आपको यह प्रूव करना है, और यही आपका ट्रैप है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान अपने कॉलीग से इरिटेट है क्योंकि वह काम ठीक से नहीं करता। वह बार बार उसे क्रिटिसाइज करता है, आर्ग्यू करता है, और रिलेशनशिप खराब हो जाती है। लेकिन अगर वह कामली समझाए, सपोर्ट करे, तो शायद सिचुएशन बेहतर हो सकती थी। अब प्रॉब्लम कहां थी? कॉलीग में या उसके अप्रोच में? और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ना कभी किसी को गलत तरीके से हैंडल किया है ना?
कार्नेगी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग पीपल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। यानी लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से सही होता है। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है। लोग कहते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन अंदर से वे अभी भी जज कर रहे होते हैं। यह रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यह सिर्फ सरफेस लेवल एम्पैथी है। सच्ची अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप जेन्युइनली सामने वाले की सिचुएशन को महसूस करते हो, बिना अपने ईगो को बीच में लाए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल चीज है। कार्नेगी का एक और पावरफुल पॉइंट है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी माफ करना और भूल जाना सीखो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, इतना आसान नहीं है, और आप सही हो, क्योंकि फॉरगिवनेस सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको बार बार अपने दिमाग को रिमाइंड करना पड़ता है कि यह मेरे लिए है, उसके लिए नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, तब तक आप खुद को ही सजा दे रहे हो। आप बार बार उस सिचुएशन को याद करते हो, बार बार वही पेन फील करते हो, और धीरे धीरे वह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उसे माफ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि आप उसे नहीं, खुद को रिलीज कर रहे हो। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। उस इंसान के बारे में सोचो जिससे आपको गुस्सा है। अब खुद से पूछो, क्या मैं यह पेन अपने साथ कैरी करता रहूंगा या इसे छोड़ दूंगा? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपका ईगो रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपका दिमाग हल्का हो रहा है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, अगर आपने रिजेंटमेंट को पकड़े रखा, तो वह धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। आप हर चीज में नेगेटिविटी देखने लगोगे, हर इंसान पर डाउट करने लगोगे, और तब आपकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब वह सिर्फ सिचुएशन से नहीं, आपके माइंडसेट से आ रही होगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि किसने आपको हर्ट किया, सवाल यह है कि क्या आप उस हर्ट को अपने साथ लेकर जीते रहोगे या फाइनली उसे छोड़ दोगे। क्योंकि अगर आपने उसे नहीं छोड़ा, तो एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपने अपनी पूरी जिंदगी एक ही पेन को पकड़कर बिताई, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तक आपने अपने डर, इमेजिनेशन, कंपैरिजन, गुस्से और थकान को देखा। लेकिन अब असली सवाल यह है कि आप अपने दिमाग को रोज किस चीज से भरते हो। क्योंकि सच बताऊं, आपका दिमाग खाली नहीं रहता, या तो आप उसे कॉन्शियसली भरते हो, या फिर वो खुद ही गार्बेज से भर जाता है। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन अंदर तक उतर जाने वाली बात कहते हैं, फिल योर माइंड विथ पीस, करेज, हेल्थ एंड होप। यानी अपने दिमाग को जानबूझकर उन चीजों से भरो जो आपको मजबूत बनाती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, यह तो सिंपल है। हाँ, सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप अपने दिमाग को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे, तो कोई और कर रहा है। अब ईमानदारी से बताइए, आप रोज क्या कंज्यूम करते हो? कौन सी बातें सुनते हो? कौन सी वीडियोस देखते हो? किन लोगों के साथ टाइम बिताते हो? और ये सब मिलकर आपके दिमाग को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? अगर आपका इनपुट नेगेटिव है, तो आउटपुट भी नेगेटिव होगा। अगर आप हर दिन डर, नेगेटिविटी, गॉसिप, कंप्लेंट से घिरे हो, तो आपका दिमाग वही पैटर्न्स बना लेगा। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, द पर्सन हु कॉन्कर्स वरी हैज कॉन्कर्ड लाइफ। यानी जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने जिंदगी जीत ली। लेकिन यह कंट्रोल अपने आप नहीं आता, इसे बनाना पड़ता है रोज रोज। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपने एनवायरनमेंट को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि मैं तो स्ट्रांग हूं, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है, चाहे आप मानो या न मानो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप उतने ही स्ट्रांग हो जितना आपका एनवायरनमेंट आपको रहने देता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं सब कुछ बदल दूं? नहीं, लेकिन आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपको नीचे खींच रही हैं और कौन सी चीजें आपको ऊपर उठा रही हैं। कार्नेगी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, अवॉइड नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि कई बार नेगेटिव लोग आपके आसपास ही होते हैं, आपके दोस्त, कॉलीग्स, इवन फैमिली। तो क्या करें? यहां ट्रिक है डिस्टेंस नहीं फिल्टर। आप फिजिकली उनके साथ हो सकते हो, लेकिन मेंटली आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आप क्या अब्सॉर्ब कर रहे हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत पढ़िए। सच यह है, आप हर चीज अब्सॉर्ब कर लेते हो बिना फिल्टर के, और फिर वही आपके थॉट्स बन जाते हैं, वही आपकी चिंता बन जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। आपको लगेगा कि दुनिया ही खराब है,
कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और फिर आपकी चिंता बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट्स देते हो, जैसे अच्छी किताबें, अच्छे विचार, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, तो आपका माइंडसेट बदलने लगता है। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने दोनों तरह के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस किया है ना? कार्नेगी कहते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी आप जो सोचते हो वही बनते हो। लेकिन यह सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपके एक्शंस को शेप करते हैं और एक्शंस ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आपके थॉट्स ही नेगेटिव हैं तो आपकी जिंदगी कैसी बनेगी? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे थॉट्स तो अपने आप आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि थॉट्स अपने आप नहीं आते, वे आपके एनवायरनमेंट और हैबिट्स का रिजल्ट होते हैं। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, अगले 7 दिनों तक कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कौन सी बातें सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, किसके साथ समय बिता रहे हो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी चिंता कहां से आ रही है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, जब आप अपने एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करोगे तो रेसिस्टेंस आएगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, और अगर आपने इस प्रेशर के आगे झुक गए तो आप फिर उसी साइकिल में वापस चले जाओगे। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है, अगर आप अपने दिमाग को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई और उसे कंट्रोल करेगा, और वह कंट्रोल अक्सर नेगेटिव होगा। अब आप शायद थोड़ा जागरूक महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ ही एक डर भी है, क्या मैं इतना डिसिप्लिन रह पाऊंगा? और यही असली चैलेंज है, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, लेकिन वही आपको फ्री करता है। अगर आपने अब भी कैजुअली लिया, अगर आपने कहा देखेंगे, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, और डिफॉल्ट मोड हमेशा नेगेटिव होता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या सोचते हो, सवाल यह है कि आप अपने दिमाग को क्या सोचने दे रहे हो। क्योंकि अगर आपने यह कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपकी सारी चिंताएं, सारे डर सब आपके ही बनाए हुए थे, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बात थोड़ी चुभेगी, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या सोचते हो, बल्कि यह है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। सच बताऊं, कई बार आपकी चिंता बाहर की दुनिया से नहीं, आपके खुद के अंदर चल रहे डायलॉग से पैदा होती है। हाँ, वही वॉइस जो हर गलती पर आपको जज करती है, हर फेलियर पर आपको नीचे गिराती है, और धीरे धीरे आपको यकीन दिला देती है कि मैं इनफ नहीं हूं। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन अंदर तक उतर जाने वाली बात कहते हैं, यू आर नॉट वट यू थिंक यू आर, बट वट यू थिंक यू आर। यानी आप वो नहीं हो जो आप मानते हो, लेकिन आप वही बन जाते हो जो आप बार बार सोचते हो। यह लाइन थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन बहुत डेंजरस भी है, और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन चुके हो। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप कोई गलती करते हो तो आप खुद से क्या कहते हो? मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं। और यही बातें धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ अननेसेसरीली, यानी खुद को बिना वजह क्रिटिसाइज मत करो। लेकिन सच यह है कि हम दूसरों से ज्यादा खुद को जज करते हैं। हम अपने हर छोटे मिस्टेक को बड़ा बना देते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे खुद को मोटिवेट करने के बजाय खुद को पनिश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं खुद को कठोर तरीके से पुश करूंगा तो मैं बेहतर बनूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, वह आपको तोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं खुद को इंप्रूव करने की कोशिश न करूं? बिल्कुल करो, लेकिन खुद को गाली देकर नहीं, खुद को समझकर। कार्नेगी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, एनकरेज योरसेल्फ, यानी खुद को सपोर्ट करो, खुद को अपलिफ्ट करो। लेकिन यहां एक ट्रैप है, लोग इसे फेक पॉजिटिविटी समझ लेते हैं। वे कहते हैं मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते। सच्चा एनकरेजमेंट तब आता है जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, अपनी वीकनेसेस को भी, और फिर खुद को इंप्रूव करने का ऑनेस्ट एफर्ट करते हो। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पढ़िए। सच यह है, आप खुद के साथ वैसे बिहेव करते हो जैसे आप अपने वर्स्ट एनिमी के साथ भी नहीं करते। आप खुद को लगातार जज करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। यह कैसे पॉसिबल है? एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, अगर आपका कोई दोस्त गलती करता है तो आप उसे क्या कहते हो? कोई बात नहीं, सीख लो, अगली बार बेहतर करोगे। लेकिन जब आप खुद गलती करते हो तो आप खुद को कहते हो मैं यूजलेस हूं। अब प्रॉब्लम कहां है? गलती में या आपके रिएक्शन में? और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद के साथ ऐसा किया है ना? कार्नेगी कहते हैं, एक्ट एज इफ यू वर ऑलरेडी द पर्सन यू वांट टू बी,
यानी वैसे बिहेव करो जैसे आप बनना चाहते हो। लेकिन इसका मतलब फेक होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को अपग्रेड करो। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंट एक्शंस लो, चाहे अंदर से डर हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो डिसिप्लिन्ड एक्शंस लो, चाहे मन न हो, क्योंकि आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, थॉट्स से नहीं। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है। लोग सोचते हैं पहले मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, फिर एक्शन लूंगा, और वही कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। कार्नेगी कहते हैं एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, यानी पहले एक्शन फिर कॉन्फिडेंस। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार एक्शन को डिले किया क्योंकि आप रेडी फील नहीं कर रहे थे? और यही आपकी सबसे बड़ी आदत बन गई है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप ऐसे बने हो, और जो बना है वो बदला जा सकता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। अगली बार जब आप खुद को क्रिटिसाइज करने लगो तो तुरंत खुद से पूछो, अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उससे क्या कहता? और फिर वही बात खुद से कहो। शुरुआत में अजीब लगेगा, आपका दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरनल डायलॉग बदलने लगेगा। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, अगर आपने अपने इनर वॉइस को चेंज नहीं किया तो आपकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब वह बाहर से नहीं अंदर से आ रही होगी। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है, आप खुद के साथ जैसा बिहेव करते हो वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर आप खुद को लगातार नीचे गिराते रहोगे तो आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। अब आप शायद थोड़ा इमोशनल फील कर रहे हो क्योंकि यह बात सीधे अंदर लगी है, लेकिन यही जागरूकता जरूरी है। अगर आपने अब भी खुद को इग्नोर किया, अगर आपने कहा यह सब बाद में देखेंगे, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। और जब तक आप उसे नहीं बदलोगे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, सवाल यह है कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हो। क्योंकि अगर आपने यह नहीं बदला तो एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपको हराने वाला कोई और नहीं था, आप खुद थे, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां बात और सीधी हो जाती है, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि चिंता कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है, और कैसे आपके अंदर ही अंदर जड़ पकड़ लेती है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि जब जिंदगी सच में आपको झटका देती है तब क्या करोगे? क्योंकि थ्योरी तब तक आसान लगती है जब तक रियल पेन सामने नहीं आता। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत गहरी और थोड़ी कड़वी बात कहते हैं, एक्सेप्ट व्हाट कैनॉट बी चेंज्ड, यानी जो बदल नहीं सकता उसे एक्सेप्ट करो। लेकिन यह सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही इमोशनली डिफिकल्ट है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी ज्यादातर सफरिंग इसलिए है क्योंकि आप रियलिटी से लड़ रहे हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उनसे फाइट कर रहे हो? कोई पास्ट मिस्टेक, कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप, और आप बार बार उसी पर अटक जाते हो। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, इट इज द वे वी रिएक्ट टू सर्कमस्टेंसेस दैट डिटरमिन्स आवर फीलिंग्स, यानी सिचुएशन से ज्यादा आपका रिएक्शन आपको दुखी करता है। लेकिन सच यह है कि हम रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखते ही नहीं, हम बस रिएक्ट करते रहते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक्सेप्टेंस हार नहीं है, यह क्लैरिटी है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आप फाइनली एनर्जी बचाते हो, क्योंकि अब आप उस चीज से नहीं लड़ रहे जो बदल ही नहीं सकती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी एनर्जी गलत लड़ाइयों में बर्बाद कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? नहीं, पॉइंट यह नहीं है कि आप कोशिश करना बंद कर दो। पॉइंट यह है कि आप डिफरेंशिएट करना सीखो, क्या बदल सकता है और क्या नहीं। कार्नेगी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, यानी जो आपके हाथ में है उसी पर काम करो, बाकी को छोड़ दो। लेकिन यहां एक ट्रैप है। लोग कहते हैं, ठीक है मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर रेजिस्ट करते रहते हैं। यह रियल एक्सेप्टेंस नहीं है, यह फोर्स्ड एक्सेप्टेंस है, और फोर्स्ड एक्सेप्टेंस हमेशा पेन देता है। सच्चा एक्सेप्टेंस तब आता है जब आप जेन्युइनली मान लेते हो कि हाँ, यह मेरी रियलिटी है और अब मुझे इसके साथ जीना है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत बढ़िए। सच यह है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने मान लिया तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। लेकिन असल में आप अभी कमजोर हो, क्योंकि आप लड़ रहे हो उस चीज से जो बदल नहीं सकती। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जिसने एक बड़ा बिजनेस लॉस झेला। वह बार बार सोचता है, काश मैंने यह डिसीजन न लिया होता, काश मैं ऐसा करता, और वह मंथ्स तक उसी रिग्रेट में फंसा रहता है। लेकिन रियलिटी क्या है? वह पास्ट बदल नहीं सकता, और जब तक वह इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब प्रॉब्लम कहां है? लॉस में,
या उसके रेजिस्टेंस में। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी ना किसी चीज को पकड़ कर रखा है ना? कार्नेगी कहते हैं कोऑपरेट विद द इनएविटेबल, यानी जो अनअवॉइडेबल है उसके साथ कोऑपरेट करो, क्योंकि जब आप कोऑपरेट करते हो तो आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, लेकिन जब आप रेजिस्ट करते हो तो आप स्टक हो जाते हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी सिचुएशन अलग है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वह बदल नहीं सकता। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, अपनी जिंदगी की एक ऐसी सिचुएशन सोचो जिसे आप बदल नहीं सकते। अब खुद से पूछो, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? और अगर आंसर हां नहीं है तो समझ जाओ कि आपकी सफरिंग वहीं से आ रही है। शुरुआत में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग बार बार पास्ट में जाएगा, काश ऐसा होता। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली खुद को प्रेजेंट में लाओगे तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, एक्सेप्टेंस एक बार का डिसीजन नहीं है, यह रोज का प्रैक्टिस है। आपको बार बार खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा कि यह मेरी रियलिटी है और मुझे इसके साथ जीना है। कार्नेगी का पूरा पॉइंट सिंपल है, जब तक आप रियलिटी से लड़ते रहोगे आप कभी शांत नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसमें जीत पॉसिबल ही नहीं है। अब आप शायद थोड़ा हैवी फील कर रहे हो क्योंकि यह बात सीधी दिल पर लगी है, लेकिन यही ट्रूथ है। अगर आपने अब भी रेजिस्ट किया, अगर आपने कहा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपकी सफरिंग खत्म नहीं होगी, वह बस शेप बदलती रहेगी, लेकिन रहेगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वह आपको अंदर से तोड़ता रहेगा, धीरे धीरे और बिना शोर के। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं, और शायद यही वो पॉइंट है जहां आपको खुद से सबसे ईमानदार सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपने हर लायर देख ली, चिंता कैसे बनती है, इमेजिनेशन कैसे खेल खेलती है, लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन, थकान, गुस्सा, एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ टॉक, सब कुछ। लेकिन अब असली बात यह है कि आप अपनी जिंदगी किस माइंडसेट के साथ जीना चाहते हो। डेल कार्नेगी यहां एक बहुत सीधी लेकिन जीवन बदल देने वाली बात कहते हैं, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन आउटवर्ड कंडीशंस, इट डिपेंड्स ऑन इनर कंडीशंस। यानी आपकी खुशी बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, आपके अंदर की स्थिति पर डिपेंड करती है। और यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह आपकी सारी एक्सक्यूजेस खत्म कर देती है। अब ईमानदारी से बताइए, आप कितनी बार अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हो? जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब मैं शांत रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं ठीक महसूस करूंगा। और फिर आप हमेशा एक कंडीशन के पीछे भागते रहते हो। और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कार्नेगी कहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, सेट अ गोल दैट कमांड्स योर थॉट्स, लिबरेट्स योर एनर्जी एंड इंस्पायर्स योर होप्स। यानी अगर आप सच में चिंता से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग को किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि खाली दिमाग हमेशा चिंता पैदा करता है, लेकिन फोकस्ड दिमाग पर्पस बनाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, और यही आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे गोल्स तो हैं, लेकिन क्या वो गोल्स आपको जेन्युइनली एक्साइट करते हैं? क्या वो आपको सुबह उठने पर मजबूर करते हैं, या फिर आप बस दिन निकाल रहे हो बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को डिफॉल्ट मोड में जीते हैं। वे रिएक्ट करते हैं, प्लान नहीं करते। वे सर्वाइव करते हैं, ग्रो नहीं करते। कार्नेगी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, कीप योरसेल्फ बिजी विथ मीनिंगफुल वर्क, यानी खुद को ऐसे काम में लगाओ जो आपको पर्पस दे, क्योंकि जब आपके पास पर्पस होता है तो छोटी छोटी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप है, लोग खुद को बिजी रखते हैं लेकिन मीनिंगलेस चीजों में। वे डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं और फिर कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, जबकि असल में वे डायरेक्शनलेस हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत बढ़िए। सच यह है, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो और फिर उसी खालीपन में आपकी चिंता ग्रो हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक इंसान है जिसके पास कोई क्लियर गोल नहीं है। वह दिन भर रैंडम चीजें करता है, थोड़ी देर काम, फिर फोन, फिर सोशल मीडिया, और फिर रात को सोचता है मैंने आज क्या किया, और उसी गिल्ट में उसकी चिंता बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम कहां है, टाइम में या डायरेक्शन में? और अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसे दिन जिए हैं, है ना? कार्नेगी कहते हैं डेवलप अ गुड मेंटल एटीट्यूड, यानी अपने माइंडसेट को कॉन्शियसली बिल्ड करो। लेकिन माइंडसेट अपने आप नहीं बनता, उसे रोज रोज क्रिएट करना पड़ता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आप किस चीज पर फोकस करोगे, आप अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में ले जाओगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत एफर्ट लेता है, और सच्चाई यही है, यह एफर्ट लेता है,
लेकिन बिना एफर्ट के कुछ नहीं बदलता। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं इसी तरह अगले 5 साल जीता रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? और ईमानदारी से आंसर दो। आपको थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि अगर आपने कुछ नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। कार्नेगी का पूरा मैसेज एक लाइन में है, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, अंदर से बदलती है। और अगर आपने अपने थॉट्स, अपने रिएक्शंस, अपने हैबिट्स को नहीं बदला तो कोई भी एक्सटर्नल सक्सेस आपको पीस नहीं दे पाएगी। अब आप शायद थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ एक साथ सामने आ गया है, लेकिन यही जागरूकता जरूरी है। अगर आपने अब भी इसे लाइटली लिया, अगर आपने कहा ठीक है बाद में देखेंगे, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपकी चिंता आपका इंतजार नहीं करेगी। वह बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को घेर लेगी। तो अब आखिरी सवाल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ समझना चाहते हो? क्योंकि समझना आसान है, बदलना मुश्किल है। और अगर आपने सिर्फ समझा लेकिन बदला नहीं, तो एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपको सब पता था, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी।